गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं सबसे पहले निफ्टी का, फिर देखेंगे बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन प्लस में ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस। ठीक है, और ये देखो, ये एनालिसिस मैं कोई आज से नहीं कर रहा, लगभग 5 ईयर से मैं इस टाइप का एनालिसिस जो है लगातार कर रहा हूँ और लगभग 6 मंथ हो चुके हैं मुझे इस एनालिसिस को आपके साथ में डेली, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे में डेली आपके लिए वीडियो बनाता हूं कैसे भी करके कि प्राइस एक्शन एनालिसिस एटलीस्ट आपके पास पहुंचे। भले और कोई वीडियो ना बनाऊं, लेकिन प्राइस एक्शन एनालिसिस लास्ट 6 मंथ से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये कोई शॉर्ट नहीं है, ये जो वीडियो होती है थोड़ी लॉन्ग होती है, एनालिसिस करने में टाइम लगता है। आपके सामने प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन दोनों का एनालिसिस करता हूं, तो कोई शॉर्ट, देखो आप लोगों का, हम सबका है ना, अब अटेंशन स्पैन बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, तो भाई आप लोग क्या करते हो, कहीं ना कहीं वीडियो जो है ना मैं देखता हूँ बहुत ही स्किप कर करके देखते हो। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखा करो। भले देखना है तो 1.5x पे देख लिया करो, लेकिन वीडियो को जो है आपको लर्निंग लेनी है सही में, तो वीडियो को लगातार देखा करो, एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। आज देखते हैं भाई, देखो मार्केट ने, हमने ये हमने ट्रायंगल की बात की थी। ठीक है, ये ट्रायंगल का हमारा रेजिस्टेंस था, ये देखो ये भी रेजिस्टेंस था, यहाँ भी आपका रेजिस्टेंस था, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हमारा सपोर्ट था, यहाँ हमारा सपोर्ट, यहाँ हमारा सपोर्ट। आज भी मार्केट ने सेम एच वही बिहेव किया जो हमने कल एनालिसिस किया था। मार्केट ने प्रॉपर वे में आज यहाँ ऊपर ओपन हुआ, इसके ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, इस सपोर्ट के ऊपर ओपन हुआ। और मेरा सुबह, मेरा जो भी लोग टेलीग्राम लगातार देखते हैं, ठीक है, देखने के बाद मैंने उनको बोला, देखो भाई यहाँ पे क्या बोला मैंने, निफ्टी इज ट्राइंग टू सस्टेन ओवर 24,350 लेवल। ठीक है, 350 के लेवल सस्टेन करने की कोशिश करता है। अगर ब्रेकआउट दिया तो 24,600 तक हम जा सकते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि भाई इसका टारगेट जो होगा वो ये टारगेट कुछ हो सकता है, ये वाला जो टारगेट है ये कुछ हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट इसमें टारगेट जो है 24,600 जो है एक झटके में तुरंत इसी कैंडल ने यहां से पहले एक बार यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया और फिर सीधा ऊपर टारगेट दे दिया। उसके बाद कुछ नहीं है, पूरे दिन उसने बस एक अपना टाइम पास किया, वहां पे सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप देखो भाई, आप जब प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हो ना, आपको एक दिन ऐसा लगता है कि यार मुझे सब कुछ आ गया, क्योंकि आपको लगता है 15 मिनट जो 15 दिन की जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, आप ये जो पैटर्न्स है ना, ये 3 4 5 पैटर्न 15 दिन में आप सीख जाओगे। लेकिन इनका जब एनालिसिस करना जाते हो, धीरे धीरे जब इनकी प्रैक्टिस करते हो, तो लगभग डेली आपको 50 से 100 चार्ट्स की प्रैक्टिस करनी होती है। आंख बंद करके ना आपको ड्रॉ करना होना चाहिए कि हाँ यार, यहाँ पर ये प्राइस एक्शन पैटर्न जो है बन रहा है। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, जिन लोगों ने थोड़ी भी लास्ट 6 मंथ में, मैं आपको देखो मैं भी बना रहा हूं दोबारा से, ठीक है, यहां से ऊपर गया, फिर ये बनाया, ये एकदम यों अपना टाइम बस, ठीक है, तो ये मैंने भी बनाया यहां से ब्रेकआउट के बाद सीधा यहां से। अब जिन लोगों ने थोड़ी भी प्रैक्टिस की है लास्ट 6 मंथ के अंदर, जिन लोगों ने भी थोड़ी भी मेरे साथ सीरियस होकर प्रैक्टिस की है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला पैटर्न कौन सा बनना है। ठीक है, ये वाला कौन सा पैटर्न अब बन रहा है इस समय पर। यहां पे हमने सारे पैटर्न देखते हैं। ठीक है, अब करंटली निफ्टी के अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे बन क्या रहा है और आगे होने वाला क्या हो सकता है। मैं देखो मार्केट में अगर जिस दिन हमारा जो हमने एनालिसिस किया था, ठीक है, अगर वो सही हो गया तो उस दिन भाई यू शुड बी सो मच हम्बल। आपको वहां पे ये नहीं मानना चाहिए आपको नहीं भगवान है, ठीक है, वो वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या है, सिर्फ 2 दिन सही होंगे वो वाला एटीट्यूड आ जाता है, आपको नहीं भगवान है। ठीक है मेरे भाई, मार्केट इज ओनली भगवान, मार्केट ही है जो काइंड है, गॉड है आपके लिए, और कोई भगवान नहीं है भाई। मेरे भाई, जिस दिन आपका एनालिसिस सही है, आप बस हम्बल हो जाओ और रिक्वेस्ट करो भगवान मेरा इसी टाइप से एनालिसिस जो है आगे भी सही होता रहे, है ना। ऐसे नहीं कि आप बोल के हाँ भाई अपन भगवान वाला एटीट्यूड लेके आ जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा पूरा का पूरा वाइप आउट कर देगा। मतलब पूरा का पूरा वाइप आउट करने की पावर रखता है आपका ये ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट जो है ना, मार्केट इतनी पावर रखता है, एक दिन में आपको वाइप आउट कर देगा, आपकी कैपिटल वाइप आउट कर देगा। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा बी हम्बल, और जिस दिन आपका एनालिसिस नहीं सही हो उस दिन आपको कुछ ना कुछ उससे सीखना है। जिस दिन गलत होते हैं भाई, गलत पढ़ते हैं, उस दिन हमें सीखना होता है कि हाँ यार आज हमसे कहां मिस्टेक हो गई। उस दिन आप बैठ के पेपर कॉम लेके, मैं सही में आज भी जिस दिन मैं गलत होता हूं, बैठ के शाम को बैठ के एनालिसिस करता हूं कि कहां मेरे से गलती हुई है। तो ये चीजें बिल्कुल भी मिस मत करना। अब देखता हूं आपको कौन है यहां पे पैटर्न जो बन रहा है, वो देखो कौन सा है। यहां से देखो आपने, अब बिल्कुल मार्केट ने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसको देखूं तो यहां पर ये वाला जो है पैटर्न, देखो इसको मैं एक बार आपको यहां से हटा देता हूं, इसको भी एक बार हटाता हूं यहां से, और ये यहां से अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं नीचे का 15 मिनट का, जब भी जाके थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। तो देखो यहां पर ये कुछ हमें आपका एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक फ्लैग पैटर्न जो है बनता हुआ नजर आ, ये देखो बिल्कुल सामने आपके, है ना। यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है बिल्कुल अच्छे से
सही कर दूं तो आपके सामने ये बिल्कुल इसको थोड़ा डार्क कर देंगे तो चीज़ें जो है आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां आपको देखने को मिल रहा होगा एक क्लियर आपका फ्लैग पैटर्न बना। यहां से पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ अगेन आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ आपको सपोर्ट है और यहाँ भी आपको सपोर्ट है। अब यहाँ से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वापस ऊपर जा सकता है, वापस से फिर वापस नीचे आ सकता है। तो ये आपका मंडे को अगेन इस रेजिस्टेंस से टच करके अगेन इस सपोर्ट को छू सकता है और फिर हमें एक ब्रेकआउट देता है मान के चलो ऊपर का, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई अब एक नए मूव के लिए स्टार्ट हो रहा है। अभी जितना मुझे लगता है ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर 1 या 2 दिन के लिए एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन दिखा सकता है और इस फ्लैग पैटर्न के अंदर ही नजर आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर फ्लैग पैटर्न है, आपको समझना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से देखो। यहाँ आपका रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ आपका सपोर्ट, यहाँ आपका सपोर्ट, कहीं भी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ऊपर जा सकता है, ऊपर गए हम मान के चलो कौन से लेवल तक जाएगा, ज्यादा ऊपर जाने के नहीं, हम 24,600 लास्ट। ठीक है, यहां से फिर अगेन रिजेक्शन आ सकता है, फिर वापस आते हैं तो ये अपना 24,400 के आसपास एक बार को अगेन हम आ सकते हैं और फिर वापस से इस टाइप से हम एक नीचे की साइड वाला जो नीचे की साइड जाते हैं इसको हम इस टाइप का एक फ्लैग पैटर्न जो है ये बना रहा है। तो ये आने वाले मंडे और ट्यूसडे, आज की वेडनेसडे की आई थिंक छुट्टी है, तो मंडे और ट्यूसडे को कुछ इस टाइप से इसको कंटिन्यू कर सकता है। बाकी हम इसको लगातार एनालिसिस करते रहेंगे। देखो भाई जितना मोटा मोटा लग रहा है यहां से, ये इसी टाइप का एक पैटर्न बनाता हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें बिल्कुल क्लियर हमारा 600 का पूरा जो है टारगेट हिट करा है, यहां तक हमें कोई टेंशन नहीं। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करेगा, एकदम से ऐसा नहीं होगा, आप सोचो कि एकदम से भाग जाएगा। यहां से हम आई एम एक्सपेक्टिंग 2 और 3 डेज का एक कंसोलिडेशन पीरियड जो है आपको देखने को मिलेगा। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लियरिटी आती हुई नजर आ सकती है। तो देखो भाई ऑप्शन चेन का डेटा पे आ गया, तो ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर आप देख रहे हो तो यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट बना है भाई आज पर्टिकुलर देखो 1,20,000। ठीक है, यहां पर फिर 1,39,000 यहां पर। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ 24,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला और 24,500 भी एक सपोर्ट बन गया है। तो अब देखो 24,500 जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला, उससे भी ज्यादा तगड़ा सपोर्ट है आपका 24,400। ओके, रजिस्टेंस देखो तो मेरे भाई देखो यहां पर किसी की ज्यादा बेचने की मजा नहीं आ रहा किसी को। ठीक है, यहां भी बेचा है लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा। फिर बेचा कहां पे ज्यादा, वो इस लेवल पे बेचा, कहीं ना कहीं 24,700 अब लोगों को लग रहा है कि यार ये एक रेजिस्टेंस बन के आ सकता है अपने कुछ दिनों के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए ये एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है मोटा मोटा। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ना धीरे धीरे ऊपर की साइड जाता हुआ शिफ्ट हो रहा है। तो जो कॉल राइटर्स हैं उनको आगे बेचने की हिम्मत नहीं हो रही। देखो यहाँ पर भी बेचा है लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं हुआ, यहाँ भी बेचा है लेकिन इतना अच्छा या बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर इन्होंने नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। तो आपको देखो सपोर्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि 24,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो फ्लैग पैटर्न बनाया था, ये स्टेप से फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं हम लोग, ये कुछ ज्यादा नीचे हो गया, हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा और टिल्ट होकर बता देता हूँ। तो ये देखो इस टाइप का फ्लैग पैटर्न है हमारा, मैं यहाँ पे आपको ले आता हूँ, ये देखो ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है नीचे ये आपका लास्ट 24,400 का ही आ रहा है। ठीक है, तो 24,400 का सपोर्ट हमारा प्राइस एक्शन से भी निकल के आ रहा है अच्छे से। तो 24,400 हमारा ये सपोर्ट है, ये देखो यहाँ पे, तो ये यहां से आ सकता है। और देखो कई बार ऐसा होगा कि ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाएगा, ठीक है, उसके बाद हैमर बना देगा ऊपर से, ठीक है, यहां से, और फिर वापस इसके अंदर आ जाएगा। तो ये अभी नीचे की साइड आएगा तो नीचे की साइड एक बड़ी रेड कैंडल बना के वापस हैमर बना के वापस अंदर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये कर सकता है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है ये इस अपने जो ये हमारा ये जो फ्लैग पैटर्न है इसके अंदर ही मार्केट रह सकता है। 24,400 बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके टूटने के आसार अभी कम है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए हमारा 24,600 रहेगा। धीरे धीरे जो शिफ्ट होगा बाद में जाके यहाँ पे देखो अभी ये ऊपर की साइड नहीं आने वाला है। 24,600 जो है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस रह सकता है। ठीक है, तो मार्केट जो इस 200 पॉइंट की रैली के अंदर बीच में रहेगा और इसके अंदर ये फ्लैग पैटर्न जो है बनता हुआ मैं नजर आ रहा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को सही में अच्छा लगता है आपको, वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे भाई। पैटर्न सही में समझ में आते हैं आपको, धीरे धीरे आप सीख रहे हो कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे करते हैं, धीरे धीरे आप FIS DIS का डेटा एनालिसिस करना सीख रहे हो, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन को पढ़ते कैसे हैं। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करो। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी मेरे भाई आज कुछ भी मतलब कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आया। आज अगर मान के चलो निफ्टी को भगाया है किसी ने तो उसके पीछे है मेरे भाई IT। ठीक है, IT के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई थी मैंने।
मैंने एक बार नहीं मल्टीपल वीडियो बनाई ITBs के ऊपर कि ITBs बहुत अच्छी जगह पे खड़ा। किस जगह पे खड़ा था मेरे भाई? जब वो 35 पर खड़ा हुआ था ना, तब से मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से भागने के लिए बिल्कुल रेडी है। वहां से इसने 35 से 42, ठीक है, ये अपना आज 42 का 41.7 तक हाई जो है टच कर दिया है। ऑलमोस्ट 20% का जो गेन है ITBs के अंदर हुआ। और जो लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो एक भी वीडियो नहीं मिस करते हैं, जो ETF को समझ रहे हैं, ETF की पावर को समझ रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई ने बोला था। अब ठीक है, चलो अब तुम्हारी मर्जी है, आप एक दिन देखते 2 दिन नहीं देखते, उसका कोई वो नहीं कर सकता मैं। लेकिन आपको सीरियसली अगर सीखना है तो आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा। आप देखो मेरे भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अब कुछ पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर क्या हुआ, अगर ये आज इसको कंटिन्यू कर जाता बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज इसने इसको कंटिन्यू नहीं किया। मैं इसका 53,500 का टारगेट जो है सोच रहा था कि आज ही दिख जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी इतना अच्छे से नहीं चला, मार्केट को लेके गया ऊपर हमारा जो है IT। अब देखो इधर बन रहा है कुछ और, जिसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, उसको हमें थोड़ा सा शिफ्ट करके बनाना भी पड़ेगा। तो ये जो है देखो, ये तो डबल बॉटम हमारा बन गया था, तो इसको हटा देते हैं और यहां से अब इसका कोई यूज है नहीं। अब हमें जो देखने वाली बात है वो यहाँ पे जो पैटर्न बनना है उसको देखने वाली बात है कि हमें शिफ्टिंग भी, देखो हमें अपने पैटर्न को समझना भी पड़ता है कि हाँ ऐसा नहीं कि आप सोचो एक ही चीज के पीछे अटके रहो। यहाँ पर जो बनने की कोशिश हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे बनना है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब यहाँ से हमारा बैंक निफ्टी एक बार और नीचे आया है, देखो यहाँ पर, और ये अब कल जाके इससे टकरा सकता है। ठीक है, आने वाले दिनों में जाके इससे अगेन टकराएगा, जो कि 53,000 का जो लेवल है हमारा, ये एक नेकलाइन की तरह काम करने वाला है। यहाँ पे एक पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस है, यहाँ अगेन रेजिस्टेंस है, ये आपका शोल्डर नंबर 1 हो जाएगा। दिस कैन बी योर हेड, दिस कैन बी योर शोल्डर नंबर 2। मार्केट अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ता है तो हमें बहुत जल्दी 53,500 और 5400 के भी टारगेट देखने, 54,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखो, यहां से आपको देखना पड़ेगा मार्केट क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, है ना। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारा शोल्डर नंबर 1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो एकदम प्यारा सा शोल्डर नंबर 1, यहाँ प्रॉपर वे में एक हेड बना है। ठीक है, और इसने एक डबल बॉटम भी बनाया है, हमारा वाला पूरा भी किया है इसने बिल्कुल क्लियरली। और यहाँ से ही अब एक हेड बनता हुआ, सॉरी शोल्डर नंबर 2 बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर ये शोल्डर नंबर 2 बनता है, क्योंकि देखो यहाँ से मार्केट आज नीचे गई है और अगेन यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना रही है, तो यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉपर वे में एक शानदार तरीके से एक आपका हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पॉसिबल है। एक बार हम क्या है इसका ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, तो वहां से हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे जाएंगे तो बैंक निफ्टी ओपन करेंगे, मान के चलो, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो देख लेते हैं। सर बैंक निफ्टी का डेटा क्या है, यहां पर देखो कुछ ऐसा डेटा नहीं दिख रहा। आप ये देखो, ये एक बार को देखो, है ना, और एक बार को आप ये नंबर्स देखो, आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट पे, यानी कि पुट सेलर्स कोई नहीं है, पुट सेलर बहुत कम है, मतलब देखो बहुत कम पुट सेलर्स हैं। ठीक है, तो पुट सेल करने के लिए हिम्मत नहीं हो रही लोगों की। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि एक दबाव बना हुआ है। ठीक है, एक दबाव बना हुआ है, उसकी वजह से निफ्टी भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, बिकॉज क्या है बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज दिखाऊं मैं आपको, एक चीज जो आपको अलग से समझनी पड़ेगी। इधर देखो नंबर्स है ना, एक बार को ये नंबर्स देखो, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये नंबर्स देखो एक बार, है ना, 1800, 4000, 11,000। ठीक है, अब एक नंबर्स इधर देखना एक बार को, ये नंबर्स देखो, है ना, ये चीजें ना आपको कोई नहीं बताया, एक्सपीरियंस से आती है मेरे भाई। और देख लो भाई, ये नंबर देखो 27,000, ऊपर कहीं नहीं है 27,000। ठीक है, इन द मनी में जाके कोई इंसान सेल कर रहा है, 27,000 का एक ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। तो इन द मनी में जाके सेल करने वाले कौन हो सकते हैं, देखो 52,500 को कोई ने इन द मनी में जाके पुट ऑप्शन सेल करा है। ठीक है, पुट ऑप्शन इन द मनी में जाके सेल करा है इन्होंने, तो इनको कुछ तो लग रहा है कि मार्केट 52,500 से ऊपर जा सकती है। ठीक है भाई, इनको पुट सेल करा है ना इन्होंने। ठीक है, तो इनको ये तो लग रहा है कि यार ये जो है 360-365 रुपए का जो प्रीमियम है, ये कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है। मार्केट जो हमारा बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं यहां से जो है 52,500 को तोड़ के ऊपर जा सकता है। देखिए, इन द मनी ऑप्शंस के अंदर ज्यादा, आपकी ITM ऑप्शंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्या मिल रहा है, यहां पर ये देखो 27,000, 11,000, यहां पे 11,000, यहां भी है 11,000, यहां भी हो रहा है।
तो ये देखो 27,000 ऊपर नहीं है, 27,000 यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ इन लोगों को पता है और ये 52,500 अगर बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास, इनको लग रहा है कि मार्केट जो है 52,500 से ऊपर जा सकता है। इस एक्सपायरी भी कब है इसकी? ट्यूसडे को एक्सपायरी आई थिंक इसकी, है ना। इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को ही है, वेडनेसडे की आई थिंक छुट्टी है। मैं इसको आपको कल कंफर्म करके बता दूंगा, मेरे ख्याल से वेडनेसडे की छुट्टी है। तो अब बताओ 52,500 अगर कोई 2 दिन के लिए बेच रहा है, मंडे और ट्यूसडे बचा है बीच में, हाँ ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं इनको कुछ पता है। और 350 का प्रीमियम जो है इन्होंने बेचा है 365 का, तो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं, ये लोग जो है ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो प्रीमियम है 0 हो सकता है। तो ये कहीं ना बड़ी बात है। और इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारा बैंक निफ्टी भी आपको अपनी एक्सपायरी से पहले ये तोड़ता हुआ नजर आ जाए, और बड़ी ग्रीन कैंडल से अगर तोड़ता है तो एक बड़ा मूव हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। एक बार मैं आपको डिस्क्लेमर और दे दूं क्लियरली, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन यहां पर नहीं दिया गया। जो कुछ बता रहा हूं एक लर्निंग और एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूं। फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, और जो भी है कुछ जो भी आपके रिस्क मैनेजमेंट और जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आप मेंशन करके चलोगे, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताना था कि सर बहुत लोग स्टॉक्स के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखो मैं कुछ करता हूं इस वीकेंड पे, अपना जो भी है कुछ चीजों से बात करता हूं, और वहां पे जो आपको चाहिए होगा कि स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब इतनी रिक्वेस्ट आ रही है ना कि मैं खुद चाह के भी रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को, क्या मैं आपके साथ शेयर करे बिना। तो लेट्स सी, करते हैं कुछ इसका फाइंड आउट कोई जल्द, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।